दोस्तों, भूत प्रेत एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोगों के अलग अलग मत होते हैं। कोई भूत प्रेत आत्माओं और अलौकिक शक्तियों पर विश्वास करता है तो कई लोग इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। जो इस बात को मानते हैं तो इनका तर्क यह होता है कि भगवान है तो भूत क्यों नहीं हो सकते। कई लोगों ने इस बात को प्रमाणित करने के लिए सच में भूत प्रेत आत्माएं होती हैं कि कई उदाहरण भी दिए हैं, पर विज्ञान का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं आया है। विज्ञान इसे नहीं मानता, इसलिए इस बारे में बात करने से अभी तक प्रमाणित नहीं हो पाया कि भूत होते हैं या नहीं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आज हम आपके लिए दुनिया की 5 सबसे डरावनी जगहों के डरावनी होने के पीछे की सच्ची कहानी लेकर आए, जिसको पढ़ने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो जगह हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है किसिलजेवो, सर्बिया। दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में पहले नंबर पर आता है सर्बिया का खंडहर हो चुका निर्जन गांव किसिलजेवो। ये सुनसान गांव 800 से कम निवासियों और एक पिशाच की डरावनी कहानी का घर है। जी हाँ, कुछ पिशाचों के लिए कई गई कहानियाँ वास्तव में सच हैं। ठीक वैसे ही इस गांव के भूत की कहानी भी सच है। ये बात 1725 की है, जब पीटर प्लोगोजोविच नाम के एक गांव वाले की अचानक मृत्यु हो गई थी और उसकी मौत के 8 दिनों तक 9 और लोगों की मौत हो गई थी, वो भी ऐसे लोग जो पूरी तरह से स्वस्थ थे। कहा जाता है कि इन सभी 9 लोगों को पीटर प्लोगोजोविच की लाश ने गला घोंटकर मारा था। जब इसका कारण जानने के लिए पुजारी और अधिकारी किसिलजेवो पहुंचे और पीटर प्लोगोविच की मौत के लगभग 40 दिनों बाद उन्होंने प्लोगोजोविच की बॉडी को कब्र में से निकाला, तब उन्होंने देखा कि आश्चर्यजनक रूप से प्लोगोजोविच की दाढ़ी और नाखून अभी भी बढ़ रहे थे और उसके शरीर पर नई त्वचा आने के संकेत मिल रहे थे। इसके बाद ये भी बताया गया था कि उसके कान और मुंह से ताज़ा खून बह रहा था और एक भयानक चीख सुनाई दी और उसकी स्किन काली हो गई। उसके बाद से वहाँ पर हत्याएं होनी बंद हो गई। दूसरे नंबर पे आता है फोरबिडन सिटी, चीन। चीन के बीजिंग शहर में फोरबिडन सिटी, जो करीब 180 एकड़ ज़मीन पर फैली हुई है और यहाँ पर 980 बेहद खूबसूरत इमारतें हैं। इसे चीन की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध जगह कहा जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक चीन के राजा यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भूतों का वास है। 1421 में यहाँ के एक सम्राट योंगेले ने अपने जनाग्रह की लगभग 3000 महिलाओं को जहर देकर मारने का आदेश दिया था। उसका शक था कि इनमें से किसी एक के पास उसकी प्रिय औरत को मारा था। ये सभी महिलाएं फोरबिडन सिटी की ही थी और उनको जबरदस्ती कैद करके रखा गया था, लेकिन जब वो मरा तो उसकी बची हुई बाकी 16 औरतों को भी सफ़ेद सिल्क साड़ी के साथ सूली पर लटका दिया गया था। आज भी फोरबिडन सिटी में लोगों को अक्सर काले बालों वाली एक औरत को सैनिक से बचने के लिए भागते हुए देखा जाता है। चीखने और रोने की आवाज़ें, तलवारों के टकराने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इतना ही नहीं, वहाँ मांस के टुकड़े, खून के तालाब और रेशम के कपड़े के टुकड़े भी अचानक से पड़े दिखाई दे जाते हैं। वैसे तो इस जगह को इसकी सुंदरता की वजह से यूनेस्को की और विश्व से धरोहर स्थल माना जाता है और ये जगह लोगों के लिए भी खुली हुई है, लेकिन यहाँ रात में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तीसरे नंबर पर हमारी आती है ग्लैमिस कास्टल, स्कॉटलैंड। इस महल को सबसे पहले 14वीं शताब्दी में बनवाया गया था और ये वही जगह है जहाँ राजमाता से लेकर स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ द्वितीय एक बड़ी हुई थी। इसके अलावा इस जगह को भूतों की रानी सहित ग्रे लेडी या लेडी ऑफ ग्लैमिस, जिसे लेडी जेनेट डगलस भी कहा जाता है, के घर के रूप में भी जाना जाता है। इस औरत पर अपने ही पति को जहर देकर मारने का आरोप था। साथ ही इस औरत पर स्कॉटलैंड के किंग जेम्स 5 पर काला जादू करके उनको नीचे गिराने का भी आरोप था। 1537 में एडिनबर्ग में ग्रे लेडी को जला दिया गया था। कहा जाता है कि उसका भूत आज भी क्लॉक टावर की सीढ़ियों पर दौड़ता है और अपने पीछे राख का निशान छोड़ा जाता है। वही जाता है कि
बिना जीभ वाली औरत को महल के पास वाले गार्डन में घूमती हुई भी देखी गई है और 18वीं शताब्दी के एक लड़के जिसके साथ जहां पर दुर्व्यवहार किया गया था का भूत भी कई बार देखा गया है। वो भूत रानी के कमरे के पास एक कुर्सी पर बैठा रहता था, लेकिन जिस पर भूत की यहाँ सबसे ज़्यादा बात होती है वो एरियल बीटल का है। इसलिए इसके बारे में कहा जाता है कि ये महान व्यक्ति ने 15वीं शताब्दी में इस महल का दौरा किया था। एक दिन जब वो शराब के नशे में महल आया और बोलने लगा कि कोई मेरे साथ ताश खेलो, लेकिन जब कोई नहीं आया उसके साथ खेलने तो उसके नशे में बोला, मैं खुद अकेले भूतों के साथ ताश खेलूंगा। उसके बाद काले रंग की एक हुड वाली जैकेट पहने हुए एक रहस्यमय आदमी ने उसके साथ खेलने की पेशकश की। अगली सुबह एरियल वहाँ नहीं था और महल में आने वाले लोगों ने बात और जानकारी ली तो उन्होंने रात में किसी एक के शपथ लेने, चिल्लाने, रोने, कांच टूटने की डरावनी आवाज़ें सुनी। चौथे नंबर पर आता है क्यूमे आर्कियोलॉजिकल पार्क, इटली। अगर अमेरिका की सबसे भूतिया जगह आपको डरावनी नहीं लगती तो क्यूमे ये प्राचीन शहर आपको जरूर डराएगा। ये प्राचीन शहर इटली के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है और इसे 8वीं शताब्दी से पहले बसाया गया था। क्यूमे इटली की ज़मीन पर बसाया गया पहला ग्रीक उपनिवेश था। क्यूमेन सिंबल को भविष्य बताने वाली जगह के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। क्यूमे प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा रहपात का गवाह बन चुका है। पहली शताब्दी में गौथिक युद्धों के दौरान यहाँ कई क्रूर लड़ाइयाँ हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सैनिकों ने इस जगह का एक हिस्सा बंकर और बंदूक प्रतिस्थापन के लिए इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी यहाँ आने वाले लोग अंधेरी गुफाओं या गर्भ की तरह गहरी सुरंगों को पार करने के लिए आज भी सिब्बल की मदद ले सकते हैं और उनके परामर्श से अपना लक आजमा सकते हैं। 5वें नंबर पे है हमारी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल स्टोरी डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें। 5वें नंबर पे मोंटे क्रिस्टो होम स्टैंड। इस घर को ऑस्ट्रेलिया का सबसे डरावना और भूतिया घर कहा जाता है। ये घर शहर से काफ़ी कटा हुआ है। इसको 1884 में किसान क्रिस्टोफर कॉली द्वारा न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी पर बनाया गया था। 1920 में उस किसान की मौत के बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ एक बाइबल इन्वेस्टर स्क्रूज बन गई और मरने से पहले 2 बार इस घर को छोड़कर चली गई। लोगों का कहना है कि उनका भूत आज भी कमरे में चलता हुआ दिखाई देता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि जब भी वो दिखाई देती हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो जाती है और कभी कभी उसके हाथ में चांदी का एक क्रॉस होता है। उसके पास आत्माओं का एक पूरा ग्रुप है जिसमें उसकी एक नौकरानी भी है जो इसी घर की बालकनी से कूद गई थी और उसकी मौत हो गई थी। एक लड़का जिसको उसके मालिक ने जला दिया था और एक मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति जिसे 40 साल तक देखभाल करने के लिए केयर टेकर की झोपड़ी में बांध कर रखा गया था और अब उसका भूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चेन को बजाता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसका कोई प्रमाण नहीं है, मगर इन स्टोरीज को पढ़ने के बाद शायद आपको भी थोड़ा सा डर तो ज़रूर लगा होगा। वैसे तो भूत प्रेत आत्माओं का अस्तित्व हर युग और हर सभ्यता और हर देश में रहा है। यही वजह है कि इस संसार के हर हिस्से में कुछ भूतहा स्थान मौजूद हैं और उनकी कहानी भी स्थानीय लोगों को पता होती है। पर क्या सच है क्या नहीं इसका कोई दावा नहीं कर सकता। और हाँ, इसी जगह पर अकेले मत जाइएगा, क्या पता कोई वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये आती है हमारी आज की कहानी। इसी तरह कहानियों के लिए हमारी स्टोरी डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें ताकि आए और साथ ही में बेल आइकन को हिट करना भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे।